नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है। इसी के तहत आज फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होने वाली है। किसानों का कहना है कि उन्हें आशा है कि सरकार उनकी मांग अगली बैठक में मान लेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध जारी रहेगा। 3 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन दोनों ही पक्षों ने कुछ हद तक बात आगे बढ़ने की बात स्वीकारी है। आज फिर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए किसानों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है। वहीं 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और सभी टोल प्लाजा पर भी कब्जे की बात कही है। किसानों का कहना है कि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में दिल्ली की बाकी सड़कों को अवरुद्ध करने की योजना बनाई है। किसान आंदोलन का आज 10वां दिन, लगातार 10 दिन से टिहरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और इनके संगठन की क्षमता इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है इसका कि बड़ी संख्या में किसान दिन रात डटे हुए हैं। सरकार से बातचीत के दौर में भी किसानों का रुख एकदम स्पष्ट है। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों को उम्मीद है कि अभी भी सरकार बात मान लेगी। 3 कृषि सुधार कानून सरकार ने पास किए हैं, जिसके तहत कृषि को व्यापार की श्रेणी में लाने का ये प्रावधान है। जहां 5वें दौर की बातचीत में हल निकलने की संभावना आज है। आज बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर पहले ही किसानों ने रणनीति तैयार कर ली है। अब आज की बैठक के बाद ये स्पष्ट होगा कि क्या किसानों की बात सरकार ने मानी या कोई तीसरा विकल्प निकलकर आगे आया है। नासिर गौरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, कितने समय ये बैठक होने वाली है, क्या तैयारियां हैं किसानों की तरफ से? और मेरी तरफ से दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी और जैसा कि 40 संगठनों के साथ में ये बैठक है और उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल है वो रहेंगे और जो प्रतिनिधि है उनसे बात करने की, उनको समझाने की, बिल्कुल समझाने की कोशिश सरकार की रहेगी, क्योंकि लगातार 4 दौर की ये बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो नतीजा है वो सिफर रहा है। और सरकार भले ही कह रही है कि ये सकारात्मक बैठक रही है उनकी चारों, लेकिन जो किसान है, संगठन है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि बैठक उनके मुताबिक नहीं रही है, लेकिन आज वो आर पार की लड़ाई की मूड में है। यानी कि आज की बैठक के बाद वो निर्णय लेंगे। जैसा कि कल आज जो बैठक होने वाली है उससे पहले 40 संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ पर जो संगठन के रूप में बैठक करी थी, उसमें साफ कहा था उनका लक्ष्य एक ही है। पहले 1 फुट की मांग है कि तो तीनों बिल है वो पहले तो वापस हो, उसके बाद एमएसपी पे कानून बने, उसके बाद ही वो किसी बात करने को तैयार होंगे। क्योंकि लगातार देखने में ये आ रहा है, उन्होंने कहा कि सरकार बुलाते हैं केवल चाय पर चर्चा करती है, इसके अलावा कोई बैठक का नतीजा नहीं निकलता है। लेकिन आज की बैठक पर सबकी निगाहें हैं कि आज की बैठक में किस तरह का निर्णय होता है। शुक्रिया आपका नासिर, जानकारी के लिए। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 10वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है। इसी के तहत आज फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होने वाली है। किसानों का कहना है कि उन्हें आशा है कि सरकार उनकी मांग अगली बैठक में मान लेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध जारी रहेगा। 3 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका, लेकिन दोनों ही पक्षों ने कुछ हद तक बात आगे बढ़ने की बात स्वीकारी है। आज फिर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए किसानों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है। वहीं 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है और सभी टोल प्लाजा पर भी कब्जे की बात कही है। किसानों का कहना है कि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिन में दिल्ली की शेष सड़कों को भी अवरुद्ध करने की योजना बनाई है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं दिल्ली से। नासिर, किसान संगठन लगातार अड़े हुए हैं, अपने रुख पर कायम है। आज फिर से बैठक और इसके पहले किसानों की क्या रणनीति रही?
देखिए, आज जो बैठक है उससे पहले कल किसानों ने रणनीति अपनी बना ली और जैसा कि रणनीति के तहत आज पूरे देश भर में, यानी कि 5 दिसंबर है तो पूरे देश भर में मोदी सरकार और जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके पुतले जलाए जाएंगे। गांव-गांव तक ये पुतले जलाए जाएंगे जिस तरह का किसान आंदोलन के तहत जो नेता हैं उन्होंने आह्वान किया है। इसके बाद 7 दिसंबर को जो सरकार से के द्वारा जो अवार्डी लोग हैं उनसे वो अपील करेंगे कि सरकार को अपने अवार्ड वापस लौटाए। उसके बाद 8 दिसंबर को पूरे देश में भारत बंद का कॉल किया गया है। लेकिन आज की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री और 40 जो केंद्रीय जो किसान संगठन है उनके साथ में बैठक होनी है। तो इसमें बैठक में कहा जा सकता है कि सरकार कुछ ना कुछ बीच का रास्ता यानी कि कुछ हल निकालेगी। नहीं तो जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर देख रहे हैं, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, वहाँ पर हजारों की संख्या में किसान जमा हो और किसानों को साफ कहना है वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले, 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। और जिस तरह से उनकी रणनीति है उनको साफ कहना है कि बिल वापस हो और MSP पे कानून बने तभी कोई बात बनेगी, नहीं तो कोई बात बनने वाली नहीं है। जैसा कि कल युद्धवीर सिंह भारतीय किसान संघ के सचिव हैं, उनसे बातचीत IBC 24 ने की थी। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार ने उनकी मांगे मान ली तो वो आज हटने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से सरकार का रवैया है, लगातार वो चाय पर चर्चा कर रही है लेकिन सकारात्मक उसके रिजल्ट नहीं निकलते आ रहे। लेकिन सरकार का दावा है कि 4 दौर की जो बैठकें हुई है वो सकारात्मक हुई है, कुछ ना कुछ मसले हैं उनसे 1 to 1 बातचीत हो चुकी है। तो लगभग आज की बैठक में जो किसानों की जो समस्या है तो उसका फाइनल रिजल्ट निकल सकता है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन 2 बजे पता चलेगा कि जब बैठक होगी सिंगू बॉर्डर से जो किसान नेता हैं वो निकलेंगे और उसके बाद इस भवन में पहुंचेंगे। उनके सरकार के बीच में किस तरह का रवैया रहता है, किस तरह का समन्वय बैठता है। क्योंकि हम देखें तो 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी वो भी सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि सार्थक बैठक रही है, लेकिन किसानों की तरफ से सार्थक बैठक का दावा नहीं किया गया था। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने साथ में खाना लेके गए थे, सरकार का खाना तक नहीं खाया, न चाय पी और लगातार 8 घंटे तक बैठक चलती रही। लेकिन जिस तरह से किसानों को जो मांग है वो अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 10 के 10 है, उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर वो हटने वाले नहीं है। लेकिन कल युद्धवीर सिंह ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में जो उनके संगठन है उनसे कहा है कि हर प्रदेश की प्रेजेंट अब दिल्ली के बॉर्डरों पर लगना चाहिए, विजुअल तौर पर लगना चाहिए, यानी कि दिखना चाहिए। तो और कई राज्यों से उनकी बातचीत चल रही है। तो लगातार उनका कहना है कि अब किसानों की संख्या हम बढ़ाने के लिए कोशिश दिल्ली में करने वाले हैं और दिल्ली के अंदर जल्दी ही कूच करेंगे अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो। नजर बना रखिएगा नासिर। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो किसान लगातार अपने रुख पर कायम है। आज की बातचीत क्या रहती है ये देखने वाली बात है।